जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इन दिनों एयरफोर्स की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट, एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जिसे देखते सुनते समझते ही आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होगा, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है देश के सुरक्षा बलों से। ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और यकीनन सहयोग देना ही चाहिए, क्योंकि जनता का भी बहुत हद तक फर्ज बनता है। ऐसे में बताया यह जा रहा है कि करीबन 1000 किलोग्राम तक के बम को डिफ्यूज किया जा सकता है अगर ऐसा रोबोट खरीद लिया जाए। और इन दिनों बात की जा रही कि वायुसेना की ओर से डीआरडीओ से खरीदा जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, कैसे ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, खास करके सुरक्षा बलों के लिए वो लाभदायक चीज़ होगा जिसमें हमारा वायुसेना काफ़ी ज़्यादा खुद को महसूस कर पाएंगे कि वाकई में उसके लिए एक बेहतर चीज़ लाया गया। एक ये उपहार होगा एक प्रकार से इंडिया की ओर से देश के वीर सेनाओं के लिए। जब आपको हम बात कर रहे होते हैं बम का, तो काफ़ी ज़्यादा हृदय में पीड़ा और मन में विचलित विचार आने लगते हैं, क्योंकि आज तक भी आपने देखा जब भी 2 वायर रहता है ऐसे कटिंग किया जाता है और मामला या तो लिपट जाता है या फिर शांत हो जाता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसमें बहुत कुछ बदलाव आ जाएंगे। क्या बदलाव आएंगे, इन्हीं सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यकीनन आपने देखा होगा ऐसा कई सारे मूवीज़ में, क्योंकि हकीकत में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है और हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसा कभी देखने को ना मिले तो वही बेहतर हो, क्योंकि बम बहुत ही खतरनाक होता है। ये ना सिर्फ जान के लिए, माल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है और कई चीज़ों को एक तहस नहस कर देने की पावर रखता है अपने आप में। लेकिन बदलते आधुनिक जीवन में काफ़ी चीज़ बदल रहा है और ऐसे विषय में हमारे देश के वीर सेना यानी वायुसेना की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को जब मिलता है तो यकीनन बेहद हद तक अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसा ड्रेस पहना जाता है बम को डिफ्यूज करते वक्त, तो कई बार क्या होता है कि हमें उन चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। मामला जुड़ चुका है पाकिस्तान से। अगर आपको याद हो तो 2019 फरवरी का हम बात कर रहे हैं, जब बालाकोटा एयर स्ट्राइक हुआ था। उसी वक्त कई सारे बम गिरा दिए गए थे पाकिस्तान की ओर से। ऐसे व्यवस्था में ही लोगों को लगने लगा था कि भाई साहब ये बड़ा तबाही वाला चीज़ हो गया। एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा इससे कहीं ना कहीं एक सीख मिला कि यकीनन हमें कुछ नया चीज़ भी करना पड़ेगा, ताकि हमें इन वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान से निपटने में, या फिर अतिरिक्त कई जैसे देखो इंटरनल लोगों में भी से कई ऐसे लोग होते हैं जो कहीं बम बारूद कर देते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा सोचा समझा गया है। क्या है डीआरडीओ का मकसद, क्यों डीआरडीओ ऐसा कुछ सामने लाया है, क्या इसके ऊपर टेस्ट कर लिया गया है, इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ लेने से पहले उसका डेमो जानना जरूरी होता है। बिना डेमो जाने कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ नहीं खरीदता है। ऐसे में सुरक्षा बल से जुड़ा हुआ है, यकीनन हमें बेहद हद तक 100% नहीं तो कम से कम 90% तक जानना ही जानना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ हमें समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि 2019 में ऐसा पाकिस्तान की ओर से हुआ था, और उसके बाद से क्या होता है कि डीआरडीओ की ओर से उत्तर प्रदेश आने बात कर रहे बाबा योगी के इलाके में इसका टेस्ट वेस्ट किया जाता है अलग अलग क्षेत्र में। जब मैं इनके इलाका कहता हूँ तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है, ना कि ये जहाँ पे है वहीं पे, ठीक है। यहाँ देखो डीआरडीओ की ओर से स्टेटमेंट आया था जो कि आर्टिकल में लिखा गया है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना के साथ हमने इस रोबोट को कई ट्रायल दिए हैं, ठीक है। इन्होंने ट्रायल भी दिया है और साथ में सफल रहा। लोकेशन अलग अलग लोकेशन के ऊपर बम्स को रखा गया, उसे डिफ्यूज किया गया रोबोट की ओर से, और ये काफ़ी बेहतर रहा। इसे माना जा सकता है कि एक बेहतर तरीका होगा हमारे देश के सेनाओं के लिए, और ये ना सिर्फ वायुसेना तक सीमित रहेगा बल्कि आर्मी को भी दिया जा सकता है, लोकल पुलिस को भी दिया जा सकता है। तो ये बेहद अच्छा होगा। इसके बारे में यह भी जानेंगे कि कैसे इसको नियंत्रण किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जब आप इसे देखोगे ना तो एक छोटा बुलडोजर की जैसा लगता है। और बाबा योगी का नाम अभी मैंने लिया ही था, तो एक वैसा दिखने वाला, लेकिन वो है नहीं, दरअसल ये है कुछ अलग। इसे क्या बोला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यकीनन ये आर्मी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, लेकिन साथ में आपको यह समझना है कि ये आखिर काम कैसे करता है। क्या ये जो इस प्रकार जो दिखता है वाकई में वैसा कुछ जाएगा क्या। देखो इसमें लगा हुआ रहता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वाटर जेट कटिंग का किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु को अगर हम पानी उस पर डालेंगे तो वो नॉर्मली पानी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस प्रेशर से डालेंगे कई गुना अधिक प्रेशर से पानी, तो उस चीज़ को वो कट कर सकता है। वही चीज़ इसमें भी फिट है, ठीक है। वो इसे कट करता है और लाभदायक चीज़ों में से एक माना जाता है। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं सोच समझ के ही रखा गया है, क्योंकि डीआरडीओ की ओर से जितना भी चीज़ आज तक बना है काबिले तारीफ रहा और ये देश के हित के लिए अक्सर बनाया करते हैं। ऐसे में जिस रोबोट का हम बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है UXOR रोबोट, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखें। इसे मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी बेहद अच्छा वाला चीज़ ये है
कि 2 किलोमीटर दूरी से ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल एक खिलौना टाइप का, जिस प्रकार आप चलाते हो कोई चीज़, तो जैसे रिमोट से आप कंट्रोल करते हो वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। लेकिन इसमें एक अजीब वाला बात यह है कि आपने देखा होगा कि आर्मी टैंक अगर आप कभी ध्यान से देखे हो तो इस प्रकार उसका चक्का लगा हुआ रहता है, सेम उसी प्रकार वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे विषय में अलग अलग विचार आ रहे हैं लोगों के कि सर ये इतना बड़ा है या छोटा है, क्या करेगा, ये कैसे हैंडल करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर प्रेशर के माध्यम से ये कट करेगा। इसका जिस तरह आदमी का 2 हाथ होता है, ऐसा कुछ इसका भी रहेगा। यहाँ पे आप देखते हो तस्वीर में कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, ऐसा शायद ही आपने कभी देखा होगा। गजब वाली बात है। लेकिन ये अपने टेस्ट में पास हुआ है और सक्सेसफुल रहा है वाकई में, तभी तो 11 ऑर्डर दे दिया गया है, ठीक है, बनाने के लिए। DRDO एक अलग कंपनी को भी दे सकता है, इसमें प्राइवेट कंपनी भी जुड़ेगी कहीं ना कहीं, और जोड़ना भी चाहिए। बिना प्राइवेट को जोड़े ये थोड़ा लेट लगेगा, तो ऐसे में जल्दी काम हो तो अच्छा रहेगा। देखो होगा क्या, इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति रहेंगे ना, वो बड़े ही आसानी से उस बम को, जिस बम को ये करेगा, मतलब कट करेगा, उस चीज़ को बारीकी से वो समझ सकता है, आसानी से उसे डिफ्यूज किया जा सकता है और काफ़ी दूर में बैठे हुए वो ये काम कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे विषय में हमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा योगदान मतलब पूर्वक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई में अगर इस वायर को काटने अगर हमारा पर्सनल सेना जाती है तो वैसे अवस्था में क्या होता है कि कई बार बाय मिस्टेक अगर कुछ ऐसा हो जाता है दुर्घटनावश, तो उनको जान माल का हमला हो जाता है और ये काफ़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है। लेकिन अब वक्त बदलता नज़र आ रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में विचार आया होगा, जब मैंने बोला कि आर्मी टैंक के जैसे चक्का उसमें भी दिखता है, तो लोगों के अंदर में आ रहा होगा कि सर क्या इसे ड्रोन सिस्टम क्या फिट नहीं किया जा सकता था, वो थोड़ा ईजी होता। जैसे वैसा मान लो कि कुछ वैसा जगह पर रखा गया जहाँ पर वो जा ही नहीं सकता है, जैसे किसी छत पर रख दिया हो, तो फिर कैसे जाएगा। अलग अलग प्रश्न उठते हैं मन में, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी प्रश्न उठ रहा है, आपके भी मन में आ रहा होगा। लेकिन जब DRDO ने कोशिश किया है तो हो सकता है कि उसको अलग जगह के लिए रखा गया हो सकता है ऐसा भी हो सके कि आर्मी जो जिस बॉर्डर में खड़ा है उस बॉर्डर के पास उसे रख दिया गया हो, क्योंकि वहाँ पे तो भाई साहब ऐसा तो नहीं है ना, छत वत रहेगा, वहाँ तो नॉर्मल जगह रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो वैसे अवस्था में वो वहाँ लाभदायक हो सकता है। हाँ, बाकी छत वत में अगर रखा जाए तो उस वक्त वो थोड़ा कम महसूस होगा। उस टाइम में हमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए जो मतलब ड्रोन सिस्टम वाला काम करे, तो ही जाके बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल वायुसेना के लिए ऐसा कुछ कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उच्च स्तर वाली बात मानी जा रही है। और भारतीय सेना की ओर से 11 रोबोट शामिल किए जाएंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, जो कि बम डिफ्यूज करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसे अवस्था में देखो, सरकार हमेशा वही चीज़ करना पसंद करती है जिसके वजह से हमारे देश के जनता को और हमारे देश के सेना को काफ़ी ज़्यादा मतलब सुरक्षा महसूस हो, तो यकीनन ये चीज़ के ऊपर सरकार भी मदद करेगी। वैसे सुनो ना कुछ ना कुछ काम करते हो, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। से सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10 से 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते भाई साहब, एक लगाव बनता है सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करके जाए, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है। अगर आप इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना चाहते हैं तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करना। बाय, जय हिंद, जय भारत।